राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शंस जो है मैं बताने वाली हूँ। कार्ड्स आपको जो भी प्रेडिक्शंस देते हैं, जो भी हमें बताते हैं, वो अच्छा देते हैं तो उसके लिए मैं उपाय बता देती हूँ इन्हांस करने के लिए, और अगर आपको कुछ नेगेटिव बताते हैं तो हम उसको डाउन करने के लिए जो है आपको उपाय बता देते हैं। ज़रूरत पड़ती है आपको समझा देती हूँ, मोटिवेट कर देती हूँ, गाइड कर देती हूँ। जिस तरह से भी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ आपकी मदद करती हूँ, आपके दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप बस करना ये है, आपने सुनना है और उसे समझ लेना है कि किस तरह से जो है आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। मैं संडे से स्टार्ट कर देती हूँ। संडे वाले मुझे दिन ऐसा लग रहा है आपके लिए कि आपने शायद कहीं पर 2 जगह के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, या आपके 2 कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर से आप दोनों जगहों से बराबर का रिज़ल्ट जो है चाहते थे, लेकिन आपको अभी एक चीज़ के लिए कुछ रिज़ल्ट मिल रहा है और आपको सिर्फ उस चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। यानी कि सपोज़ करो कि अगर आपने ये चीज़ सोच ली है कि मैं किसी चीज़ में से कम ये लगा लेते हैं, चलो इसमें से मैं 10,000 रुपया तो मुनाफा कमाऊँ ही कमाऊँ आज के दिन में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको समझौता करना पड़ेगा कम के अंदर भी, तो आपको रिज़ल्ट्स जो हैं ओके आएंगे, बहुत बेटर नहीं आएंगे। यानी कि 2 चीज़ें करेंगे, अब 2 चीज़ों में से एक का रिज़ल्ट निकलेगा अच्छे से। उपाय के तौर पे आप प्लांट्स में पानी डाल देना, लेकिन संडे का दिन है तो आप पीपल में जल मत डालना। ठीक है, वहाँ पे आप थोड़ा रुक जाना, बाकी आप प्लांट्स को जो है पानी डाल लेना। और उसके बाद जो भी आपको रिज़ल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं, आपको समझौता करना पड़ेगा। ये समझौता आपको अपने जीवन साथी के साथ भी करते हुए आप दिखाई देते हैं कि आप अगर ये सोचें कि एक ही साइड से कुछ रिज़ल्ट निकलेगा तो वो नहीं निकलेगा, आपको भी उस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, आपको जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो सब मिल रही है, मतलब चारों तरफ से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या है, आज के दिन मंदिर में एक तांबे के बर्तन के अंदर आप मिश्री थोड़ी सी डालकर भगवान जी के आगे रख देना। ठीक है, और उसके बाद उस जल को थोड़ी देर में उठा करके पीने वाले पानी के अंदर, जो परिवार पानी पीता है उसमें डाल देना। ठीक है, तो उसके अंदर डालने से क्या होगा, जो मैं होती है वो हम बन जाती है। यानी कि कितनी बार हमें बड़ी ईगो आ जाती है, हम खुद को बहुत सुपीरियर समझने लग जाते हैं और दूसरे इंसान को कुछ भी नहीं समझते। तो यहाँ पर क्या होता है, परिवार के अंदर कहीं अगर मैं ज़्यादा आ गई है तो वो चीज़ जो है ख़त्म हो जाती है और आपस में प्रेम जो है वो बढ़ने लग जाता है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है अगर आप मेडिटेशन भी करें तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। नहीं तो आप शिव जी को जल चढ़ा लेना, आपके लिए वो भी बहुत बढ़िया होगा। मेडिटेशन करना और शिव जी को जल चढ़ाना आपको जो है रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे दे देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी के साथ ना कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं। यानी कि ये ऐसा है तो वो वैसा नहीं है, ये चीज़ इस तरह से नहीं है वो वैसे है, तो उसको कंपैरिजन्स को मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी को कुछ ना कुछ देना है। ठीक है, अगर आपने किसी न किसी का कुछ देना है तो आप सबसे पहले उसका धन जो है उसे देने की कोशिश करें। अगर धन नहीं देना है, कोई लोन है, कोई कुछ है, या आपने किसी के पैसे देने हैं, तो आप देने शुरू करो। अगर बहुत अमाउंट में आपके पास पैसा नहीं है तो आप शुरुआत में थोड़े दो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास अभी बिल्कुल ही कुछ नहीं है, तो मंगलवार वाले दिन एक गुल्लक बना लो मिट्टी की, और उसके अंदर आप धन डालना जो है करना शुरू कर दो उसके नाम से। क्योंकि नेचर जो है समझती है कि आपकी नीयत बुरी नहीं है, आप दूसरे की चीज़ देना चाहते हैं लेकिन समर्थ नहीं है आपके अंदर देने की अभी, तो आप उसके अंदर डालना शुरू करो तो रिज़ल्ट्स जो हैं आपको बेटर आने शुरू हो जाएंगे, और जिसका धन देना होगा उसको आप आराम से दे पाओगे। ठीक है, अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
कि आप इमोशनली कुछ डाउन होंगे, आपको एकदम से कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा, लेकिन आप पास्ट की बातों को मन में रखते हुए बिल्कुल भी डिसीजन ले नहीं पाओगे। ठीक है, आपको इस तरह से लगेगा कि मैं कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रहा हूँ और पास्ट की बातों में ही उलझे रहोगे, यानी कि वहीं से लाकर कुछ ना कुछ इमोशंस को हर्ट करते हुए दिखाई देते हो। क्यों नहीं आप किसी को कुछ ना कुछ खाने या पीने का दान करते, क्यों नहीं आप शंकर भगवान को कुछ ना कुछ चढ़ाते जाकर, ठीक है, उनको जल चढ़ाते, वहाँ पे करते हो। नहीं तो अपनी मदर से आप बात करो, ठीक है, मदर से बात करो तो आपके इमोशंस जो हैं वो थोड़े सही होंगे। सुबह सुबह आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना, तब भी आपके लिए रिजल्ट्स जो वो बेटर आएंगे। अगर आपको सच में पास्ट में जाने के लिए कार्ड्स बोल ही रहे हैं, तो पास्ट में जाके जो मिस्टेक्स किए हैं आपने उसे आप छोड़ो और उसे ना करो, ताकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप बिना सोचे समझे और बिना जाने, यानी कि तथ्य जाने बिना, जैसे किसी को आप मारने को तैयार हो या डांटने को तैयार हो या उसका न्याय करने को तैयार हो। सबसे पहले पास्ट में जा तो रहे हो, लेकिन कम से कम उन तथ्यों के ऊपर काम तो कर लो कि कितना सही था और कितना गलत था। ठीक है ना, तो जहाँ इमोशनली आप डाउन हो रहे हो वहाँ रिज़ल्ट जो है आप बेटर लाने की कोशिश करोगे, अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे तो। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पारिवारिक काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी ना किसी चीज़ का अंदर से मलाल है, यानी कि आप अपने अंदर से ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैंने ये चीज़ गलत की है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ गलती अपनी रियलाइज़ हो रही है तो आपको ईश्वर के आगे अपना माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी किसी भी बात के लिए मानसिक रोग पे परेशान है, क्योंकि आपने ही कुछ ऐसी गलती करी है जिसके कारण, जो वेडनेसडे को भी दिखाई दे रही है मुझे, तो आपने ही कुछ ऐसी गलती की है जिसके कारण आपको जो है टेंशन या डिप्रेशन फील हो रही है। तो आपको कुछ ना कुछ अनदेखी सी चीज़, बाकी तो फैमिली के काम आएंगे, कुछ ऐसा जो अनदेखा होगा वो आपको परेशानी दे जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी कार्य करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, हिम्मत बहुत लगानी पड़ेगी, यानी कि मुश्किल लग रहा है वो काम बनने। आप चाह रहे हो कि मेरा काम जल्दी बन जाए, तो वो जल्दी बनता हुआ दिखाई नहीं देता। अभी आपको सब्र करना पड़ेगा, अभी आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है, कि काम होने में अभी समय है। आपको जो भी आप काम, जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्क हार्ड कर रहे हो या काम कर रहे हो, उसके रिज़ल्ट्स आपको कम आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई चीज़ है जो एंड हो रही है, नेगेटिविटी। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आपने सुननी है, वो आपको जो गाइड करे आप वो ही करो, ठीक है। किसी की बात और मत मानना, जो आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करती है उसकी बात आप मान करके आगे बढ़ना। और उसके बाद आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर या तो लाइट लगा दो कोई रेड कलर की, और नहीं तो जोत जगा के आपने ज़रूर रख देनी है, ठीक है। आप पूरा दिन उस जोत को जलने दो, पूरा दिन जलने दो, उसके अंदर उतना ऑयल फिल कर दो, ठीक है। और आपने सरसों का तेल जो है वो आपने उसके अंदर डालना है, ठीक है। वो डाल करके आप उसको जलने दो और पूरा दिन, और उसके बाद जो भी नेगेटिविटी है या जो भी कोई दिक्कत है, मुझे वो एंड होती हुई दिखाई देती है। और आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे तो आपके लिए और भी बेहतरी होगी। लेकिन आप शनि के कारण कहीं ना कहीं स्टक होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उसके बाद आप ये सोचो कि हाँ ये नेगेटिविटी हट रही है और मैं कंफर्टेबल फील करूँगा, नहीं, आपको इस तरह से लगेगा मैं किसी सिचुएशन में बुरी तरह से स्टक हूँ, ठीक है। तो वो उसको निकालने के लिए आपको खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हनुमान जी का पाठ करो, हनुमान जी की आराधना करो, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करो। लेकिन सबसे पहले आपने राम जी का नाम ले लेना है, ठीक है। उसको करने के बाद, उनका राम रक्षा स्तोत्र करने के बाद, उसके बाद आपने जो है हनुमान चालीसा करनी है, ठीक है। अब इस विषय को ये मैंने सैटरडे तक प्रेडिक्शन कर दी है, यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।